कि या रसूल अल्लाह, एक तरफ आदाई दी, एक तरफ हासिदी, और तन्हा है बंदा शाह, तुम पे करोड़ों दुरूद। और या रसूल अल्लाह, करके तुम्हारे गुनाह, मांगे तुम्हारी पनाह, और तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद। तो आला हजरत अजीमुल बरकत ने लिखा है कि जो बंदा आशिक, हर बंदा चाहता है आशिक मुस्तफ़ा, मैं भी चाहता हूँ, कारी तजम्मुल हुसैन भी चाहते हैं, हर आलिम कि मैं आशिक, जो भी बंदा आशिक मुस्तफ़ा होगा निजात उन्हीं के लिए। आला हजरत ने लिखा, ये नुस्खा मैं बता के जा रहा हूँ, हम भी अमल करेंगे, आप भी अमल करेंगे, अपने बच्चों को भी अमल कराएंगे। आला हजरत ने लिखा है कि जो बंदा आशिक मुस्तफ़ा बनना चाहता है वो कसरत से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ा करे। जब नबी पर दुरूद पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल दिन ब दिन उन्हें उसके दिल में मोहब्बत नबी आती जाएगी, आती जाएगी। आपने इमाम जज़ोली का वाक़या सुना होगा। एक बच्ची थी जो किताब लिखने का जो वजह रही, हजरत इमाम जज़ोली ने खुद अपनी किताब में लिखा है कि मैंने किताब लिखने की वजह यह है कि एक बच्ची थी जो 10 या 12 साल की बच्ची थी, तकरीबन कई महीनों से उनकी माँ ने मुसल्ला बिछा दिया इशा के बाद कि बेटा तुम पर नमाज फर्ज नहीं है, मगर इशा के बाद जब तक तुम अपने नबी पर दुरूद न पढ़ लेना उस वक्त तक बिस्तर पे ना जाना। उस बच्ची की जबान का यह असर था कि कुएं में थूक देती थी, कुएं में थूक देती थी तो पानी ऊपर आ जाता था, बीमार को थूक देती थी तो शिफा मिल जाया करती थी, यानी अंधे को पर थूक मार देती थी अल्लाह ताला बिनाई अता कर देता था। यानी आकाए दो जहां पर दुरूद पढ़ने की बरकत से अल्लाह ने उनकी जबान में तासीर दिया था कि जिसको कह दे मौला इन्हें अच्छा कर दे तो अल्लाह ताला उन्हें अच्छा कर दिया। तो हम और आप यकीनन आशिक मुस्तफ़ा हैं और यही दुआ है अल्लाह ताला हम सबको सच्चे पक्के हुसैनी बनाए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सच्चे पक्के गुलाम बनाए। आला हजरत ने दूसरी बात लिखी है कि तिलावत कुरान करीम करें। तीसरी बात लिखी है कि नाते मुस्तफ़ा सुने या पढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात के जलसे में, कॉन्फ्रेंसों में ये तुर्र इम्तियाज रहा है कि पहले कुरान करीम की तिलावत, फिर नाते मुस्तफ़ा, और हम और आप हर वक्त शुरू से लेकर आखिर तक नबी और आले नबी पर दुरूद पढ़ते हैं। अरे हम तो आप तो ऐसे इमाम के मानने वाले हैं जिस इमाम ने अपना कलम उठाया तो इसने ये नहीं कहा एक बार दुरूद सलाम, बल्कि आला हजरत ने यूं लिखा, या रसूल अल्लाह शाफ़िए रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफ़िए जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद, और या रसूल अल्लाह करके तुम्हारे गुनाह, मांगे तुम्हारी पनाह, और तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद। और या रसूल अल्लाह अपने खतावारों को अपने ही दामन में लो, कौन करे ये भला, तुम पे करोड़ों दुरूद। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने तिलावत करने का शरफ हासिल किया उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमाने आलिशान है, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़वान, अल्लाह इनसे राज़ी, किनसे? सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन से। और ये लोग अल्लाह से राज़ी इस वजह से कि ये लोग अल्लाह से डरते थे, ये लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत से डरा करते थे। और यकीनन हम और आप सब के सब तमाम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के मानने वाले, इमाम हसन भी सहाबी, इमाम हुसैन भी सहाबी। हम सब का अकीदा है। इस वक्त हिंदुस्तान में एक गंदी फिजा चली हुई है, रवाफिद और खारजी नासबी हजरात माअज़ल्लाह सद्बार माअज़ल्लाह। मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारे नौजवानों के हाथों में मोबाइल है और वो हर कसो नाकस की तकरीर सुनता है, तो आप ये ना देखिए कि लंबी टोपी वाला है तो शायद के रज़वी होगा, शायद के अशरफी होगा। तो अब वो लंबी टोपी खानका वाला माअज़ल्लाह सत्तार माअज़ल्लाह हजरत अबू बकर की शान में बुरा भला बकता है, उसे खारजी कहा गया है, नासबी कहा गया है, राफसी कहा गया है। इसलिए आप देखिए खिताब करने वाला कहीं ऐसा तो नहीं कि हजरत मौला अली की मोहब्बत में शेखैन करीमैन पे माअज़ल्लाह लानतान कर रहा हो। अगर लानतान करने वाला हो तो वो सुन्नी नहीं है। सुन्नी हजरत अबू बकर की सदाकत को भी मानता है, फारूक आजम की अदालत को भी मानता है, उस्मान गनी की सखावत को भी मानता है, मौला अली की शुजाअत को भी मानता
मानता है, इमाम हसन मुस्तफा की तहारत को भी मानता है, इमाम हुसैन की इमामत को भी मानता है। और हम सबके इमाम ने यही पैगाम दिया है, ऐ सुन्नियों, अगर हिफाजत ईमान की चाहते हो, अगर अकीदे की हिफाजत चाहते हो, तो हर नरगे में, हर मजलिस में, हर मजमे में, हर इजलास में, हर कॉन्फ्रेंस में तुम मेरा ये शेर पढ़ देना, नासबी का, खारजी का, शियों का, राफिज का जनाजा उठ जाएगा। हम सबके इमाम ने कहा है, या रसूल अल्लाह, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की, और या रसूल अल्लाह अर्श हक है मसनद है, रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, और या रसूल अल्लाह जिक्र रोके फजल काटे नक्श का जोयर है, फिर कहे मर्दक की हूँ उम्मत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, वाह, नारे तकबीर, और बुलंद आवाज से, और बुलंद आवाज से, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। देखिए, शायद इस जलसे की मेरी पहली तकरीर है, तो मैं वहां से मोमेंट बना रहा हूँ, तमहीद बना रहा हूँ। इमाम हुसैन पे तो सब खुतबा आएंगे, करबला पे सब आएंगे। करबला वाले में हम लोग ये नहीं कहने आए हैं कि मौला के दीवानों सुनो ना, हुजूर के नवासों को यजीदियों ने पानी बंद कर दिया तो नन्हे अली असगर को तरपाया। हम लोग आ वाले नहीं, वाह वाले हैं। जिमनन एक बात बोल देता हूँ, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जब जालिमों ने पाँव में बेड़ियां लगा दी, हाथ में जंजीर बांध दिया, कैदी बांध बना करके दिमश्क ले जा रहे थे ना, तो हजरत ज़ैनुल आबिदीन की तरफ एक यजीदी देख कर मुस्कुराया, देख इमाम ज़ैनुल आबिदीन, आपके बाबा ने यजीद के हाथ पर बैत ना किया तो सजा किनको मिल रही है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जलाल आ गया, कहते तू पावर देखना चाहता है, मैं अली का बेटा हूँ, हुसैन का लखते जिगर हूँ, तू देखना चाहता है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जलालत की निगाह बेड़िया पे डाल दी है, बेड़िया टूट गई है, जंजीरें हट गई है, यजीदी पीछे हट गए। कहा हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की निगाह पाक में ताकत का ये असर है कि बेड़िया खुल जाती है, जंजीरें खुल जाती है। अगर उसका बाबा हुसैन नहरे फुरात पे सिर्फ निगाह उठा देता तो नहरे फुरात का पानी का कतरा कतरा के खीमा हुसैन में कहता, ऐ हुसैन के बच्चों तू पानी पी ले, यजीदी पैरा नहीं लगा सकता। मगर हुसैन के बच्चों ने कहा हमें पैरा देना है इमाम हुसैन के दीन पर, इस्लाम की इस्तकामत पर, इश्क़ मुस्तफा पर। तभी तो किसी बड़े शायर ने कहा था, कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, फर्शे ज़मीं से अर्श तक शोरा हुसैन का, बेमिसल है दो जहां में कुंबा हुसैन का, सुल्तान दो जहां है नाना हुसैन का। मजमे में से नारा लगाइए ना, तजम्मुल भाई तो नारा लगाते ही हैं। अरे मेरी पहली तकरीर है, सैयद साहब आएंगे, कोई नहीं बोलेगा भैया, लगाइए एक नारा, मेरी तकरीर शुरू हो जाएगी। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। जितने ही लोग रहे मजमे में रहिएगा, सैयद साहब का खिताब सुनेंगे आप हजरात, और हमारी माँ बहनें तो इंशाअल्लाह जरूर इश्क़ मुस्तफ़ा दिल में आएगा यकीनन। और सही बात है कि आले रसूल तशरीफ ला रहे हैं, ये बहुत बड़ी सआदत है। तजम्मुल साहब, मौलाना मकसूद साहब, मौलाना बाबुल कादरी, जितने भी उलमा, इन सब का शुक्रगुजार हुई है। नबी फरमाते हैं ना, देखिए हम गुनहगार, आप गुनहगार, सब गुनहगार। नबी फरमाते हैं मम्मात अला हुब्ब आले मुहम्मद मम्मात शहीदा, जो आले रसूल की मोहब्बत में मरेगा तो मरेगा विजय सलमपुर में, लेकिन अल्लाह उसे मर्तबे शहादत अता फरमा देगा। और यही पैगाम आला हजरत ने दिया है। नमाज पे फख्र नहीं है, रोजे पे फख्र नहीं है। अल्लाह ने पूछ दिया, बता सजदे में था लेकिन ज़हन कहाँ था, रोजा रखा तकवा कहाँ था, लेकिन हम सब के इमाम ने कहा ना, या इलाही हम पे अहले बैत दे, आले मोहम्मद के लिए कर शहीद इश्क़ हमजा पेशवा के वास्ते, और या इलाही दो जहां में खातिम आले रसूलुल्लाह कर हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। तो सुनिए, तो मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अरे मौला अली के ही शहजादे का नाम हसनैन करीमैन है ना, तो बाप बड़े होते हैं तो बेटा भी बड़ा होता है। तो मौला अली को देख कर एक बार हजरत अबू बकर मुस्कुराने लगे। तो मौला अली ने कहा,
ए अबू बकर क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो कहा हुजूर से एक हदीस सुनी थी, आपने फरमाया कि पुल सिरात वही पार करेगा। पुल सिरात जानते हैं ना, तलवार से ज्यादा तेज, बाल से ज्यादा बारीक, हर आदमी नहीं पास करेगा। आला हजरत ने अपना अकीदा जाहिर किया है ना। इमाम अहमद रजा खान किताबें बहुत लिखी हैं, नमाजें पढ़ी है, मगर फख्र नहीं है, शफात मुस्तफ़ा पे नाद है। आला हजरत ने कहा है ना, रवा पुल से आप वजद करते गुजरिए, है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। तो हुजूर ने, हजरत मौला अली ने कहा क्यों मुस्कुराया? हुजूर ने फरमाया कि जिनको अली परवाना देंगे वही पुल सिरात पार करेगा। तो मौला अली मुस्कुराने लगे। हजरत अबू बकर ने कहा अली क्यों मुस्कुराया? तो कहा हुजूर ने कहा है कि जिनके दिल में हजरत अबू बकर की मोहब्बत होगी, अली पुल सिरात का परवाना उन्हें ही देना। अब बताओ, राफजी को देखो, शेखैन पे तबर्रा, नासबी को देखो, राफजी को देखो, खारजी को देखो, मगर हम सुन्नियों को देखो। विजय सलमपुर के सुन्नियों का अकीदा हजरत अबू बकर का उर्स आता है, हजरत अबू बकर की सदाकत को मानता है, फारूक आदम की अदालत को मानता है, उस्मान गनी की सखावत को मानता है, हम मौला अली की शुजाअत को मानते हैं, इमाम हसन मुस्तफा को मानते हैं, तमाम शुहदा को मानते हैं, और अपने जलसों में, कॉन्फ्रेंसों में अपने बच्चों को यही नारा लगाते हैं, ऐ बच्चों सुन लो, तुम्हें सब सहाबा की कद्र करनी है, इसलिए कि हमारे नबी, सबके नबी, रहमत दो आलम, आकाए दो आलम ने फरमाया है, वह सहाबी कन नुजूमे फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम व इहतदैतुम, मेरे तमाम के तमाम सहाबा सितारों के मानिंद हैं, जिनकी तुम इक्तदा करोगे हिदायत पा जाओगे। इसी हदीस की तर्जमानी आला हज़रत ने यूं की है, या रसूल अल्लाह, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। तो मौला अली कितनी बड़ी शख्सियत का नाम है, सुनिए। उन्हीं की बेटे की तलवार चली है ना मैदान करबला में। पैगाम करबला कॉन्फ्रेंस है, इस्तिकामत, इस्लाम में इस्तिकामत है। नुकसान हो जाए अल्लाह का शुक्र, गमी आ जाए अल्लाह का शुक्र, खुशी आ जाए अल्लाह का शुक्र, कोई भी मसला आ जाए अल्लाह का शुक्र, इस्तिकामत, दिन नहीं फिरना है। तो मौला अली की बारगाह में एक सहाबी आया, अर्ज किया, या अली, सुना हूँ आपकी ये तलवार जो है अगर पत्थर पे लग जाए तो पत्थर टूट जाता है। तो मौला अली ने कहा बेशक टूट जाता है, कहा देखना चाहता हूँ। तो मौला अली ने तलवार दी और उस सहाबी ने दीवार पर मारा, तो दीवार पे कुछ असर नहीं किया। तो मौला अली ने जो ही मुस्कुराने लगे, तो उस सहाबी ने कहा अली क्यों मुस्कुराया? कहा देखा नहीं आपने दीवार पे तलवार मारी, दीवार का नक्शा नहीं चेंज हुआ। तो कहा क्या बात है? कहा सुनिए, अली ने अपनी तलवार दी है, अली ने अपना बाजू नहीं दिया है। यह अली हैदर कर्रार के बाजू का कमाल है, और बाजू में मुस्तफा जाने रहमत क्या मोजेजा है कि अली के हाथ में अगर हैदर जुल्फिकार हो और अली के हाथ में तलवार हो, और वो तलवार अगर जालिम के गर्दन पे लगे तो दो टुकड़े में जिस्म तकसीम हो जाता है, पत्थर पे लगे तो पत्थर दो टुकड़े में तकसीम हो जाता है। यानी हजरत मौला अली की तलवार जहां जहां लगे नक्शा बिगड़ जाता है। मौला अली की तलवार का ये आलम है कि जहां जहां लगे, तभी तो बड़े शायर ने कहा था, शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फिकार। और मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, और वो भी असर सबसे जो आला खतर की है। उन्हीं के लड़के का नाम हसनैन करीमैन। अब आइए हसनैन पर, इमाम हसन और हुसैन के मकाम पर इमाम हुसैन मैदान करबला में पहुंच गए, तशरीफ ले गए, और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से तमाम कासिदीन आए और कहा यजीद की बैत कर लें। हजरत इमाम हुसैन ने कहा वो इस लायक नहीं कि अमीरुल मोमिनीन बने, अल मुख्तसर का इस लायक नहीं कि वो अमीरुल मोमिनीन बने। आप लोगों को भी यही ढूंढना है। सब आदमी आलिम हाफिज नहीं, सब दीन नहीं बता सकता। मसला पूछना हो तो अल्लामा अबरारुल बाबुल कादरी से पूछिए, मसला पूछना हो तो हजरत मौलाना मकसूदुल कादरी से पूछिए, जिन्होंने दीन पढ़ा, जिन्होंने हदीस पढ़ा। अब 10 दिन गए, बैठे, जमात में गए, जाहिल थे, अल्लामा हो गए, मुफ्ती हो गए। अब 2 दिन सीखा, तकरीर सुना, अब मसला बताने लगे।
लगे। नहीं, सब आलिम नहीं हो सकता, सब मसला नहीं बता सकता, सब दीन नहीं बता सकता। दीन बताने के लिए कुरान पढ़ना होगा, दीन बताने के लिए हदीसे मुस्तफ़ा पढ़नी होगी, दीन बताने के लिए उसूल दीन पढ़ना होगा, दीन बताने के लिए उसूल फिक़ह पढ़ना होगा, तब जाके बताएगा। हजरत इमाम हुसैन ने कहा ये नाना का दीन है। नाना ने अपने दीन को बचाने के लिए 17 रमजान को मैदान बद्र में 313 मुजाहिदीन इस्लाम को लेकर गए। काफिरों की जमात थी मगर इस्लाम खतरे में ना आया, इस्लाम बचा। वहां से गज़वा हुआ गई। हुजूर ने तकरीबन 72 या 73 जंगें फरमाई है मगर इस्लाम की बका खातिर जिस नाना ने जिस इस्लाम की बका के लिए अपने सहाबा को कुर्बान किया, अपने आप को दीन के लिए वक्फ कर दिया, उसी नाना को दीन के बचाने के लिए मैदान करबला में हजरत इमाम हुसैन अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर, अपने अकाखेशो अकारीब को लेकर मैदान करबला में पहुंच गए और यजीदियों को चैलेंज दिया, ऐ यजीदियों तू चाहता है कि अगर हजरत अली अकबर का जनाजा उठेगा हुसैन मान जाएंगे, आनो मोहम्मद का जनाजा उठेगा हुसैन मान जाएंगे, हजरत नन्हे अली असगर का जनाजा उठेगा हुसैन मान जाएंगे, उनके चाचाजाद भाई का जनाजा उठेगा मान जाएंगे, हजरत मोहम्मद बिन हनीफा का जनाजा उठेगा मान जाएंगे। हुसैन ने बता दिया, हुसैन का तमाम कुंबा वालों का जनाजा उठने के बाद भी हुसैन के पाए इस्तकलाल में लर्जिश नहीं आएगी और कोई जुम्बिश नहीं आएगी। इमाम हुसैन की इस्तकामत ने बता दिया, ऐ यजीदियों सुन लो, हम हुसैन नबी के मानने वाले हैं, अली के शहजादे हैं, फातिमा के लख्ते जिगर है, इस्लाम पर न कल आँच आने दिए न आज आँच आने देंगे। यही वजह है कि यजीद था, यजीद मिट गया, यजीद खत्म हो गया, मगर आज भी इमाम हुसैन उनके रुफ़क़ाए कार का चर्चा सिर्फ मधुबनी में नहीं, दुनिया के खित्ते खित्ते में, हर जबान में, दुनिया की यूनिवर्सिटी में, प्रोफेसर की जबान पर, मिंबर के जबान पर, खुतबा के जबान पर, उलमा की जबान पर, हदीस में, कुरान में इमाम हुसैन का जिक्र जमील चमक रहा है। इसीलिए परेशान ने कहा था आज देखना हो कि चर्चा किन का हो रहा है तो देख इमाम हुसैन का चर्चा हो रहा है। इसीलिए परेशान ने कहा है कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, फर्शे ज़मीन से अर्श तक शोरा हुसैन का, बेमिसल है दो जहां में कुंबा हुसैन का और सुल्तान दो जहां है नाना हुसैन। इसलिए अजीजान ढंगे नहीं है, लग रहा है इसमें टिप टाप 50 मरतबा करते हैं कि क्या करते हैं। इमादी साहब 50 मरतबा टीपने वाले को यहाँ मत रखिए, एक मरतबा इशारा कीजिए ना, उसका नेटवर्क फुल होना चाहिए। जी हाँ, यहाँ से नारा हो आपका, जी इशारा मेरा होना, आपका नेटवर्क फुल होना चाहिए। जी हाँ, एक आवाज के साथ लगाइए नारे तकबीर, और आवाज में लगाइए नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह देख लीजिए पीछे जिनके हुस्न, जिनके जश्न में आपा है ना, आज उन्हीं का बेटा अल्लामा मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक आले रसूल के इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाएं और नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने शुहदाए करबला, हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला। मुसाफा ना करें, रास्ता दे दें, हजरत के पास वक्त बहुत कम है। बिला तासीर हजरत का खिताब। चलिए भाई रजाकार भाई, रास्ता छोड़िए, अभी हजरत का रास्ता छोड़िए, सब हटिए, सब हटिए, बिल्कुल हट जाइए आप लोग। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, जोर से लगाइए, बैठिए आदब से, सारे लोग रहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। बड़े इत्मीनान और सुकून के साथ आप हजरात तशरीफ रखिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हुजूर सैयद साहब की आमद हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। आप हुजूर का चेहरा देखते रहिए और नामाए आमाल में नेकियों का इजाफा करते रहिए।
बिला ताखिर में 2 से 3 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा। अब हजरत के हवाले में अफरा तफरी का माहौल मत लगाइए, आप लोग बड़े सुकून के साथ तशरीफ रखिए। मैं सच बोल रहा हूँ, सारी दुनिया देख रही है लैब के जरिए से। उलमा जानते हैं एक सच्चे पक्के आले रसूल की जियारत से हम और आप मुशर्रफ हो रहे हैं। हर घड़ी हर पल हजरत की निगाह में निगाह आई कांटेक्ट करे, चेहरे की जियारत करे, मेरे तरफ नहीं देखिए। जब तक आले रसूल की जियारत करते रहेंगे इंशाअल्लाह आले रसूल की जियारत की बरकत से अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को भी माफ फरमा देगा और अल्लाह ताला हमें इनके सदक़े में बख्शिश फरमाकर जन्नत में आला मकाम भी अता फरमा देगा। इसलिए हम लोग सच्चे हुसैनी थे। कल भी मैदान करबला में हमारे सच्चे इस्लाम के चाहने वाले थे और आज भी उन्हीं के बेटों के कदमों से कदमें मिला करके सारे जमाने वालों को पैगाम देते हैं, ऐ दुनिया वालों, ऐ यजीदियों की औलाद, हम कल भी हुसैन के गुलाम थे और हुसैन के बच्चों के गुलाम थे और आज भी हम हुसैन के बच्चों के गुलाम हैं। इन्हीं आकाओं से कहते हैं हम तो हुसैन की औलाद पाक कल भी आपके दामन में थे और आज भी आपके दामन में रह करके जमाने वाले को यही पैगाम देते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं, या इलाही हुब्बे अहले बैत दे आले मोहम्मद के लिए कर शहीद इश्क़ हमजा पेशवा के वास्ते और या इलाही दो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह कर हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। आपने हमने अजमेर का नाम सुना है, बहुत सारे लोग अजमेर गए भी हैं। ख्वाजा गरीब नवाज पर भी पानी बंद कर दिया गया, तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज खुद नहीं गए, पृथ्वीराज ने पानी बंद कर दिया ना। पानी नहीं लेना है, कलमा पढ़ने वाले को नहीं देना है, नमाज पढ़ने वाले को नहीं देना। तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह खुद नहीं गए, बल्कि अपने खलीफा और गुलाम हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को कासा दिया और कहा, कुतुबुद्दीन अना सागर से जा और कह देना कि अना सागर तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। आप जानते कितनी बड़ी नदी है, इतनी बड़ी नदी है कि कोई इंसान कमा हक तवाफ नहीं कर सकता, मगर ख्वाजा की एक बोली में एक छोटे से टुकड़े प्याले में पूरा अना सागर का पानी चला आया। जब ख्वाजा मोइनुद्दीन जो हुसैन इब्न अली के बेटों का बेटे का पावर यह है कि अना सागर से कहे प्याला में आ जा, तो बता अगर नन्हे अली असगर का इशारा हो जाता तो नहरे फुरात कदमों में आ जाता, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का इशारा हो जाता तो पानी नहरे फुरात कदमों में आ जाता। पता चला कि हुसैन पाक के बच्चे प्यासे नहीं थे, पानी का कतरा कतरा औलादे हुसैन के लिए प्यासा था और नहरे फुरात अपने आप में कह रहा था, ऐ नहरे फुरात का पानी पानी कह रहा था, हुसैन के बेटों पानी पी लो ताकि महशर में और दुनिया वालों को पैगाम दे किसी नहरे फुरात से हुसैन इब्न अली और उनके बच्चों ने पानी पिया है। इसलिए मादूम न था साया शाह शकलैन, उस नूर की जलवागाह थी ज़ाते हसनैन, उस तमसील ने उस साये के तो हस्से किए, आधे से हसन बने और आधे से हुसैन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह रसूलुल्लाह, या रसूलल्लाह, बस सही चोर सही मुजरिमुन नकार।